जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 28 जून 2024 की डेली करंट अफेयर्स क्विज की। इस क्विज में हम आपके लिए 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न छांट करके लाए हैं जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इन 15 प्रश्नों के साथ हम लोग इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप हमारे इस नए चैनल पर अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दें और इसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इससे हमारी स्वतः ही मदद हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का ये क्विज। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 25 जून को। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधीनगर में। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल राज्य सरकार ने। दोस्तों, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है जो कि केरल में है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत के सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा का उद्घाटन केरल में किया गया था। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साइमन मॉक को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों ने इसे जीता है। पहले व्यक्ति हैं ली डेरेन और दूसरे हैं जू किकुन। इन दोनों ने इसे जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनगर को। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लाथ बालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की सबसे स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीम प्रसाधन का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसबीआई बैंक ने। एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का डिविडेंड वितरित किया है। इससे पिछले वर्ष में 11.30 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड से वृद्धि हुई है और अब तक यह 13.70 रुपये प्रति शेयर है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की मौजूदगी में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये लाभांश चेक सौंपा है।
एसबीआई ने वर्ष के लिए 67,085 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष 55,648 करोड़ रुपए था। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेपी नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट और ऑडियो विजुअल जैसी आईईसी सामग्री भी जारी की है। इस अभियान का उद्देश्य बचपन में होने वाली डायरिया से बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरिजा सुब्रमण्यम को। सुधाकर राव पापा को बीएसएनएल में निदेशक उद्यम नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक बनाया है। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकेडमी का सदस्य चुना गया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन देश। 25 जून को चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया। इसी के साथ वह पहला देश बन गया है जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैंग ई 6 लैंडर 53 दिन बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौटा है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली में ये हुई है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुई थी। चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 25 से 27 जून 2024 तक होने वाली बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जगत प्रकाश नड्डा जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं? इनका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुज त्यागी जी को बनाया गया है। दोस्तों, एनटीए के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ बने हैं। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
संजय मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? भारती अक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्रेट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। ये थे दोस्तों आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।